बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, जैसे कि आपने देखा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक पार्ट सॉल्व किया था, उसी का हिस्सा है लेक्चर नंबर 2 का। नेक्स्ट वही लेक्चर ये है। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में मेरा बेटा आ चुका है। आइए अब इसे सिंप्लीफाई की तरफ जाते हैं। सबसे पहली बात बेटा, वैल्यू दी हुई है 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। सबसे पहले 7 वैसे का वैसे, अब आपने इसका स्क्वायर खोलना है, जो कि a का स्क्वायर x का स्क्वायर होगा, 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2a भी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4ax और 3a का स्क्वायर वैसे आ गया 5a और ये रकम वैसे की वैसे आ गई। अब मेरा बेटा ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 को मल्टीप्लाई करें, 7x का स्क्वायर, 7 4 द 28, 7 4 द 28ax प्लस 3a का स्क्वायर, 5a को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35ax, 5a को 23 से करेंगे तो 115a का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा बेटा याद रखें कि वेरिएबल तो वही x का स्क्वायर ही होगा सबसे बड़ी डिग्री, और 28x को x के साथ रखें, लाइक टर्म को, वहां प्लस थी इधर आके माइनस हो जाएगा मेरा बेटा। 28a का स्क्वायर और प्लस 3a का स्क्वायर 31a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 115a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम सब सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड भी करेंगे मेरा बेटा आपके सामने लाइक टर्म के साथ। 7x का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 28ax माइनस 35 तो माइनस 7ax हो जाएगा, 31a का स्क्वायर को माइनस करें 115 इसे तो 84a का स्क्वायर। अब आपके सामने ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसा कि सवाल में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, ताकि हमने उसे सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है। अब आइए इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ जाते हैं। सबसे पहली बात, आपने देखा कि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, तो होना क्या चाहिए था, 1 होना चाहिए था, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 7। याद रखें मेरा बेटा, हमेशा x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो 7 को खत्म करने के लिए 7 पे ही डिवाइड करेंगे आप बोथ साइड में। 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर 7 से 7 कैंसर, ये भी 7 से 7 कैंसर, ax माइनस इसे कैंसर तो 12a का स्क्वायर। अब मेरा बेटा आपके सामने है, ये x का स्क्वायर है, ये x है और ये कांस्टेंट है मेरा बेटा। तो आपके सामने अब इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहली बात, दूसरा स्टेप ये होता है कि ये कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो ये कांस्टेंट नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस ax इज इक्वल टू 12a का स्क्वायर। तीसरी शर्त और तीसरी कंडीशन ये वही कि x के जो कोफिशिएंट है उसे बेटा 1/2 से क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। आपके सामने 1/2, ये माइनस a है तो माइनस a के साथ इसे डिवाइड करेंगे तो आपके सामने -1 को ऐसे करेंगे माइनस a डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इसे ऐड कर लेंगे आप। आपके सामने x का स्क्वायर माइनस ax प्लस माइनस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a का स्क्वायर प्लस माइनस a/2 का स्क्वायर। आपके सामने ये कंप्लीट फार्मूला बन, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 12a का स्क्वायर प्लस, क्योंकि आपके सामने ऊपर स्क्वायर है तो माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4। आप इसका एलसीएम लें तो ये 4 आएगा, 1 को 4 पे डिवाइड तो 48a का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 4 1 द 4 तो ये a का स्क्वायर। इनको ऐड करें तो ये 49a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और याद रखें ये वैसे का वैसे। अब आपके सामने मेरा बेटा फोर्थ स्टेप क्या था, आपको याद होगा कि इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, x माइनस a/2 का स्क्वायर और रूट आ जाएगा,
इज इक्वल टू 49 पावर 4 a का स्क्वायर और ये भी अंडर रूट आ जाएगा। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपके सामने इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस a/2 इज इक्वल टू आपके सामने 49 का अंडर रूट प्लस माइनस 7 a आ जाएगा और नीचे 4 है तो मेरा बेटा 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा a/2 प्लस माइनस 7a/2। आपको ये दो रूट्स हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो पहले प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। a/2 प्लस 7a/2 तो इसको ऐड किया जाए तो 2 तो ये a प्लस 7a हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8a/2 ये कैंसल, x इज इक्वल टू 4 है। जैसा कि आपने देखा एक आंसर हमारे सामने आ गया। दूसरे आंसर की तरफ जाएंगे, आपके सामने उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आप उसको भी देख सकें कि एक दफा हमने ऐड किया तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। x माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस 7a/2। अब आपके सामने ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस 7a/2। x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, a माइनस 7a, क्योंकि एलसीएम 2 है तो 2 ही रहेगा। जब सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाली वैल्यू मेरा बेटा वैसे की वैसे लिखी जाती है। x इज इक्वल टू माइनस 6/2, x इज इक्वल टू इसे कैंसिल करें माइनस 3a। जैसा कि आपने देखा मैंने एक दफा ऐड किया है और एक दफा सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो आएगा मेरा बेटा वो आपके सामने 4a और माइनस 3a। तो ये है मेरा बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने का तरीका। जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको करवाया और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, और ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। और इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तहत आपने बाकी क्वेश्चन करने हैं। ये आज का होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करना है। शुक्रिया।